अब देखो, मैंने ये इमेजिन नहीं किया था कि एक ऐसा टाइम आएगा जब आप रियल क्या है और फेक क्या है इसमें डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाओगे। और आज ऐसा ही हो रहा है, स्पेशली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में लीक्स के साथ। रिसेंटली अवेंजर्स डूम्सडे के इतने सारे लीक्स है कि पूरा इंटरनेट उनसे भर गया। एंड ऑनेस्टली मैं या आप समझ भी गए कि हाँ भाई, ये एआई जनरेटेड है, लेकिन एक मेगा पोर्शन है ऑडियंस का जिनको लगा कि ये सारे लीक्स रियल थे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एमसीयू फैंडम में, बट पूरे के पूरे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में लीक्स पर अब ट्रस्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया है। कभी अवेंजर्स डूम्सडे का पोस्टर लीक हो जाता है, कभी डूम्सडे के कई सारे सेट फोटोज इंटरनेट पर लीक हो जाते हैं, इंटरनेट पूरा इनसे भर जाता है, तो कभी डॉक्टर डूम कैंग के किसी वेरिएंट की कुटाई कर देता है। और साथ साथ लोग कमेंट करते हैं कि भाई देख, डूम्सडे से इतने मेजर लीक्स आ गए हैं, लेकिन फिर नेक्स्ट ही सेकंड लोग रिप्लाई भी करते हैं, नहीं यार एआई से बनाया था। पहले हम लोगों के पास एक सिंपल सा बिलीफ सिस्टम होता था कि अगर लीक आ गए तो 70% चांसेस हैं उसके रियल होने के। खास करके एमसीयू की बात करें तो यहाँ लीक्स हिस्टोरिकली काफी ज्यादा एक्यूरेट रहे हैं। सिविल वॉर के स्पाइडरमैन रिवील, इन्फिनिटी वॉर का थैनोस विजुअल, स्पाइडरमैन नो वे होम के लीक्स, स्पेशली एंड्रू गारफील्ड का जो इमेज था वो, हर चीज पहले लीक हुई फिर मूवी में सही निकली। लेकिन अब डायनेमिक्स पूरा चेंज हो चुका है। एमसीयू फैंस को याद होगा वो मोमेंट जब स्पाइडरमैन नो वे होम के सेट से एंड्रू गारफील्ड का एक 4K इमेज लीक हुआ था। उस टाइम एंड्रू ने सबको बोला था कि इट्स फोटोशॉप्ड। उन्होंने इंटरव्यूअर के सामने हाथ जोड़कर बोला था कि मैं मूवी में हूं ही नहीं, ये फोटोशॉप्ड है। लेकिन फैंडम का रिएक्शन कुछ और ही था। सबने बोला 100% ये ओरिजिनल है। उस टाइम एआई इस लेवल का था भी नहीं कि उस पे डाउट जाए। एंड मैक्सिमम लोग ये चेक करते थे कि भाई फोटोशॉप तो नहीं है। नॉर्मल लोग भी फ्रेम बाय फ्रेम एनालाइज करके प्रूव कर देते थे कि भाई यहाँ लाइट का रिफ्लेक्शन रियल है, शैडो एक्यूरेट है, या टेक्सचर बिल्कुल मैच कर रहा है, ये फेक हो ही नहीं सकता। और गेस व्हाट, फैंस बिल्कुल सही थे, लीक रियल निकला। उस टाइम ऑडियंस का ट्रस्ट सिस्टम सिंपल था, अगर कोई इमेज इतनी डिटेल्ड है कि फोटोशॉप जैसा नहीं लग रहा तो रियल ही होगा। लेकिन 2025 में सिचुएशन उल्टा हो चुका है। अब कोई इमेज अगर बहुत ही रियल लग रही है, बहुत ही ज्यादा उसमें डिटेल्स हैं, तो सबसे पहला सस्पिशन जाता है कि टू रियल टू बी रियल, मतलब डेफिनेटली एआई से बनाया गया होगा। अवेंजर्स डूम्सडे के रीसेंट लीक्स इसका परफेक्ट एग्जांपल है। पिछले 10 दिनों में पता नहीं कितने सेट इमेजेस वायरल हुए हैं। और कमाल की बात यह है कि भाई जब 2-4 इमेजेस आए थे तो मुझे भी पर्सनली यही लगा था, कई फैंस को भी यही लगा था कि ये रियल एंड ऑफिशियल है। बट जैसे ही इंटरनेट इन लीक से भर गया, तब जाकर सबने रियलाइज किया कि ये एआई जनरेटेड है। ये लीक्स इतने रियल लगे कि इवन वीएफएक्स इंडस्ट्री के लोग कंफ्यूज हो गए, जिनको इंडस्ट्री के टूल्स का नॉलेज है, रॉ रेंडर फाइल कैसा होता है, बैकग्राउंड कैसा वहां दिखता है, कलर ग्रेडिंग के बिना फाइल कैसा दिखता है, इमेज कैसा दिखता है, वो लोग भी 100% श्योर होकर डिफरेंशिएट नहीं कर पाए। और यही रियल और एआई जनरेटेड में डिफरेंशिएट नहीं कर पाना सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। अब इस प्रॉब्लम का स्कैरी एंगल ये नहीं है कि फेक लीक ज्यादा आ रहे हैं। रियल प्रॉब्लम ये है कि जब भी फ्यूचर में अब कोई रियल लीक भी आएगा, फैंस ऑटोमेटिकली बोलेंगे कि एआई है, मतलब अब रियल फुटेज का क्रेडिबिलिटी ही खत्म हो गया है। कल को अगर एक्चुअल अवेंजर्स डूम्सडे के वुल्वरीन का कैमियो इमेज लीक हो जाए, वो भी पूरा फुल डिटेल हाई रिजोल्यूशन में, तो पहला रिएक्शन लोगों का यही होने वाला है कि भाई ये तो पक्का एआई जनरेटेड है। मतलब रियल लीक्स भी अब फेक समझे जा सकते हैं, बिकॉज एआई इमेजेस ने रियलिटी से ज्यादा रियलिस्टिक इमेज बनाना स्टार्ट कर दिया है। और इमेजिन करो स्टूडियो के पीओवी से, ये एआई से लीक बनाने का ट्रेंड उनके लिए काफी कंफ्यूजिंग हो चुका है। स्टूडियो अगर किसी लीक को डिनाई करते हैं तो लोग बोल देते हैं डिनाई कर रहे हैं तो रियल होगा। स्टूडियो अगर किसी लीक को इग्नोर करता है तो लोग बोलते हैं इग्नोर कर रहे हैं तो पक्का रियल ही होगा। मतलब अब मिस इन्फॉर्मेशन इतनी पावरफुल हो चुकी है कि एक रियल इन्फॉर्मेशन भी फेक लगने लगा है। और ये सिर्फ इमेजेस की बात नहीं है, अब तो एआई जनरेटेड डायलॉग्स, पूरे के पूरे सीन्स, पूरे के पूरे वीडियो भी लीक हो रहे हैं। अवेंजर्स डूम्सडे का एक फेक प्लॉट रिसेंटली लीक हुआ था और वायरल भी हुआ, जिसमें टोनी स्टार्क और रीड रिचर्ड्स के प्रॉपर डायलॉग एक्सचेंज थे। फैंस ने वहां पे दोनों एक्टर्स की आवाज को एनालाइज किया, सुना, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट था, बिल्कुल ओरिजिनल एक्टर्स की जैसा था। और इवन जिस तरह की राइटिंग दोनों एक्टर्स के बीच में थी, लोग यही बोल रहे थे कि भाई ये एमसीयू का राइटिंग स्टाइल ही जैसा लग रहा है। लेकिन कोई भी रियलाइज नहीं कर रहा था कि अब राइटिंग पैटर्न्स भी एआई मॉडल्स ने लर्न कर लिया है। तुम एक प्रॉम्प्ट में लिख दो कि एमसीयू स्टाइल बैंटर बिटवीन टोनी एंड स्ट्रेंज, तो एआई एकदम एमसीयू के स्टाइल में, एमसीयू के रिदम में, टाइमिंग और पंच लाइन के साथ, कॉल बैक और रेफरेंसेस के साथ पूरा सीन ही जनरेट कर देता है। और
और इस सीन से लेकर तुम इमेजेस और वीडियोस बना सकते हो। और ये चीज डेंजरस इसलिए है क्योंकि अब फैंस क्रिएटिव जजमेंट पर भी ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। इवन हर लीक्ड स्क्रिप्ट पर अब ये डाउट होता है कि स्टूडियो से लीक हुआ है या एआई से बनाया गया है, और यही कांस्टेंट डाउट एंटरटेनमेंट कम्युनिटी को इंटरनली डिवाइड करते जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर एआई अभी इस लेवल पर काम कर रहा है तो भाई 2 साल बाद क्या होगा, जब मेटा, गूगल, ओपन एआई सब हाइपर रियलिस्टिक मॉडल्स बना देंगे जिनको एक नॉर्मल लैपटॉप पर चलाया जा सकता हो, जब एक फैन 20 रेफरेंस फोटोज कलेक्ट करके लाइव एक्शन क्वालिटी का आयरन मैन सूट अप शॉट बना लेगा बिना किसी वीएफएक्स स्टूडियो के इन्वॉल्वमेंट के, तब लीक्स का कॉन्सेप्ट हाइप में कंट्रीब्यूट करेगा या डिस्ट्रॉय करेगा। इमेजिन करो स्टूडियो ने एवेंजर्स डूम्सडे का क्लाइमैक्स सीक्रेटली कहीं शूट किया, किसी सेट से एम्प्लॉय ने चोरी चुपके एक फोटो निकाल कर लीक कर दिया, मतलब ऐसा लीक जो हमेशा से होता आ रहा है, पहले जैसा जेन्युइन लीक। फिर उस सीन में क्या हो रहा है उसके डिटेल्स भी ऑब्वियसली हर बार की जैसा रेडिट पर आ ही जाएंगे, और यहीं पर इंटरेस्टिंगली इन डिटेल्स का यूज करके, उस इमेज का यूज करके एआई में प्रॉम्प्ट डालना होगा और उस पूरे सीन को रीजनरेट किया जा सकता है। और थिएटर में जब आपको वही सीन देखने को मिलेगा तो आप बोलोगे कि भाई ये एग्जैक्ट सीन तो कुछ मंथ्स पहले ही लीक हुई थी। बेसिकली अब रियल लीक्स का भी फेक एआई वीडियो बन सकता है और उससे मूवी के रियल सीन का वो जो इंपैक्ट था, वो जो हाइप था, वो खत्म हो जाएगा। और बन सकते हैं क्या, अभी भी इन मूवीज के कई सारे एआई जनरेटेड ट्रेलर्स आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे जो कि रियल लीक से मिले डिटेल से बनाए गए हैं। भले ये ट्रेलर्स अभी सबको पता चल जाता है कि एआई जनरेटेड है, लेकिन 2 साल बाद क्या? ये डिस्टर्बेंस सिर्फ फैंस की परसेप्शन तक लिमिटेड नहीं है, मिस इन्फॉर्मेशन की वेव इंडस्ट्री के मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को भी डायरेक्टली डैमेज कर रही है। पहले लीक्स हाइप को बूस्ट करते थे, नो वे होम के लीक ने लिटरली हाइप को 10x मल्टीप्लाई किया था, लेकिन अब लीक्स हाइप को डिस्ट्रॉय करते हैं बिकॉज लोग फेड अप हो गए हैं। एक ही वीक में इतनी फेक चीजें आती हैं कि रियल अपडेट्स का वेट 0 हो जाता है, वो कहीं खो सा जाता है। पहले जो लीक्स का यूज है वो मार्केटिंग के लिए किया जाता था, पर अब इंडस्ट्री में डर है कि कहीं इंटेंशनली कुछ लीक करना बैकफायर ना कर जाए। ऑनेस्टली बोलो तो इतने सारे एआई जनरेटेड लीक्स मूवी की हाइप उल्टा कम कर रहे हैं, फैंस के बीच ओवर सैचुरेशन ला रहे हैं। मतलब कि लोग पहले ही किसी अपकमिंग मूवी से रिलेटेड इतना कुछ देख ले रहे हैं कि एक्साइटमेंट बच ही नहीं रही है। पहले एक अपनी फेवरेट मूवी की एक झलक देखने के लिए फैंस एक्साइटेड रहते थे, पर अब फील होता है कि इतना कुछ तो देख लिया, लीक्स का जो वैल्यू था उसके रेयर होने में था, मतलब ना के बराबर ऐसा कुछ होता था। बट सिंस अब रियल और फेक लीक्स में डिफरेंस ही नहीं है, डिफरेंस ही ना के बराबर है, तो वो वैल्यू ही खत्म हो गई है। स्टूडियो अगर रियल कैमियो रिवील करना चाहे तो भी ऑडियंस थैंक्स टू एआई बोलेंगे। यहां तक कि फिल्म के रिलीज के बाद भी ऑडियंस डिबेट करती है कि क्या ये सीन रियल था या एआई जनरेटेड था। देखो, चांसेस है कि रियल रियलिटी को फेक और फेक रियलिटी को रियल समझा जाएगा, और ये सिर्फ एमसीयू तक लिमिटेड नहीं है। गेमिंग, एनिमे, बॉलीवुड, के ड्रामा, रेसलिंग, सब इंडस्ट्रीज को ये प्रॉब्लम हिट कर रही है। लिटरली मेरे पापा के फोन पर एआई जनरेटेड पॉलिटिकल वीडियोस आने लगे हैं जो कि उनको रियल लग रहे हैं, लेकिन एमसीयू फैंडम इसलिए परफेक्ट केस स्टडी बन गया है बिकॉज यहाँ हाइप का लेवल इंसेन होता है, स्टेक्स इनॉर्मस होते हैं, और एमसीयू के लीक्स हिस्टोरिकली रिलायबल हुआ करते थे। जब सिस्टम रिलायबल होता है और फिर एकदम से अनरिलायबल हो जाए तब केओस सबसे ज्यादा होता है। इसी फेज का एक फनी बट पेनफुल ट्रुथ ये भी है कि अब फैंडम के 2 अलग मेंटालिटीज हो चुके हैं। एक ग्रुप जो हर लीक को फेक समझता है और एक ग्रुप जो फेक लीक्स को रियल समझ लेता है, और इन दोनों के बीच रियलिटी लॉस्ट हो जाती है। जब तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आता तब तक कोई भी इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल नहीं लगती है। लेकिन आयरनी देखो, स्टूडियो जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट करता है तब लोग बोलते हैं मार्केटिंग स्टंट है, ये भी एआई से हो सकता है। मतलब ट्रस्ट का कोलैप्स कंप्लीटली हो चुका है। फैन कल्चर में बिलीफ का जो इकोसिस्टम होता था ना, वो पूरी तरह से टूट चुका है। आगे जाके सिचुएशन और ट्रिकी होने वाला है। एआई मॉडल की स्पीड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में है। 2023 में एआई से इमेज बनाने पे पता चल जाता था फिंगर्स गलत होते थे, जॉइंट्स वियर्ड होते थे, लाइटिंग अननेचुरल होती थी, लेकिन 2024 में फिक्सेस आए और 2025 में तो भाई हाइपर रियलिस्टिक इमेजेस और वीडियोस बन रहे हैं। फिल्म ग्रेन से लेकर लेंस डिस्टॉर्शन, इवन कोई इमेज किस कैमरा से किस लेंस से ली गई है, सब कुछ रेप्लिकेट करने लगा है। मतलब एआई के आउटपुट्स टेक्नीशियन ग्रेड के भी हो गए हैं, और ये सिर्फ रिक्रिएशन नहीं कर रहा, एआई स्टाइल भी इन्वेंट कर रहा है। आगे चलकर एक डेंजर ये भी है कि फेक लीक्स रियल हाइप डिस्ट्रॉय कर देंगे। जब ऑडियंस इतनी स्पेकुलेटिव और डिस्ट्रस्टफुल हो जाएगी तो स्टूडियो भी रिस्क नहीं लेंगे। सबसे मेगा प्रॉब्लम मुझे ये लगती है कि इन फेक एआई लीक से एक्सपेक्टेशन इतने हाई और अनरियलिस्टिक हो जाएगी कि कोई भी फिल्म स्टूडियो, अब चाहे वो मार्वल क्यों ना हो, वो चाहकर भी उस अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन को कंप्लीट नहीं कर पाएगी। तो इस पूरी सिचुएशन का कंक्लूजन क्या है?
सिंपल। अब हम एक ऐसे फेज में आ चुके हैं जहां इंफॉर्मेशन पर ट्रस्ट करने का क्राइटेरिया पूरी तरह से चेंज हो गया है। पहले एविडेंस मैटर करता था, अब सोर्स भी मैटर करता है। अगर कोई अननोन हैंडल लीक पोस्ट करता है तो चाहे इमेज रियल हो, फेक कंसीडर किया जाता है। अगर कोई ट्रस्टेड लीकर कहता है तो भाई चाहे वो एआई जनरेटेड लीक हो, ऑडियंस जो है उसे रियल बिलीव करती है। फ्यूचर में लीक्स का रोल हाइप क्रिएट करने वाला नहीं बल्कि मिसअंडरस्टैंडिंग और मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट करने वाला हो जाएगा। और सबसे स्कैरी क्वेश्चन ऑडियंस को फेस करना पड़ेगा, क्या हम फ्यूचर में रियल और एआई मेड कंटेंट को डिफरेंशिएट कर पाएंगे? मुझे पर्सनली फील होता है कि स्पेकुलेशन का थ्रिल, लीक्स का एक्साइटमेंट, थ्योरीज की एड्रेनलिन सब कुछ एग्जिस्ट तो करेगी लेकिन बिलीव के बिना वो एम्प्टी फील होगी। इसलिए रिसेंट में एवेंजर्स डूम्सडे के फेक लीक सिर्फ एक प्रैंक नहीं थे, वो एक वार्निंग थे। वार्निंग ये कि हम एक ऐसे एरा में एंटर कर चुके हैं जहां फेक ही न्यू रियल बन गया है और रियल फेक लगने लग गया है। और फ्यूचर में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का सबसे बड़ा विलेन कैंग, गैलेक्टस या डॉक्टर डूम नहीं बल्कि लीक्स का मिस इन्फॉर्मेशन होगा। पर हाँ, आपको पता है कि इन फ्यूचर कभी भी ऐसे कोई लीक्स आए तो भाई वो रियल हैं या नहीं, मेरे चैनल पर आपको पता चल ही जाएगा क्योंकि सोर्स मैटर्स। तो हाँ, कभी भी इन फ्यूचर कंफ्यूज नहीं होना चाहते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करना। लीक्स का यूज मार्केटिंग के लिए कैसे किया जाता है ये समझने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें एंड नोलन स्टाइल की माइंड बेंडिंग मूवीज के बारे में जानने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।